नाथ हैं जो फर्ज भी निभा रहे हैं। सोमवार के दिन खास व्रत रखता है। इस खली का महाकाल के दर पर दर्शन करने आ रहे भक्तों के बीच काफी ज्यादा क्रेज है। आखिर कौन है ये खली, आप भी देखिए भक्ति का अजब रंग। महाकाल की नगरी में खली, महाकाल के अनोखे भक्त से मिलिए। खली का महाकाल की नगरी में क्रेज, व्रत के साथ खली ऑन ड्यूटी। सोमवार के दिन खाने में सिर्फ दूध, फर्ज भी, भक्ति भी और पहरेदारी भी। बाबा महाकाल की नगरी में भक्ति के कई रंग दिखाई देते हैं, लेकिन ये भक्त और इसकी भक्ति सबसे अलग है, सबसे जुदा। रोजाना सबसे पहले बाबा महाकाल को प्रणाम करना, उसके बाद ये निराला भक्त सिर झुकाकर महाकाल का आशीर्वाद लेता है, जिसे अनोखे भक्त पर महाकाल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा है। महाकाल के भक्तों की रखवाली की जिम्मेदारी मिली इनसे ये खली हैं, जिसकी बेजुबान भक्ति के किस्से से खली खासा चर्चाओं में है। लोगों के बीच महाकाल के इस अनोखे भक्त का क्रेज ऐसा कि सब मोबाइल में फोटो कैद करने के लिए बेकरार हैं। उज्जैन पुलिस के डॉग स्क्वाड में खली तैनात है। अभी शाजापुर से ट्रांसफर होकर उज्जैन आया है। उज्जैन में डॉग खली का ये पहला सावन सोमवार है। खास बात यह है कि सावन सोमवार पर खली व्रत रखता है, सिर्फ दूध ही पीता है, पेडिग्री नहीं। वैसे खली की खुराक पे दूध, रोटी और पेडिग्री होते हैं, लेकिन पेडिग्री में नॉनवेज होता है, तो व्रत वाले दिन सिर्फ दूध। श्रावण के महीने में बीडीएस टीम द्वारा सवारी मार्ग महाकाल मंदिर परिसर की लगातार चेकिंग की जाती है। हमारा जो डॉग है खासकर सोमवार के दिन वो मतलब केवल दूध का सेवन करता है, तो अन्य चीजें कुछ अननोन चीजें कुछ नहीं करता। पूरे मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह, वफादारी भी, फर्ज भी और भक्ति भी। सिर्फ मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा नहीं, बल्कि खली महाकाल की सवारी में भी तैनात रहता है। हर खतरे को भांपने की खली के पास कुदरत से नायाब ताकत मिली है। खली का फर्ज और उसकी ये अनोखी भक्ति एक मिसाल कायम कर रही है। उज्जैन पुलिस की ताकत भी बना है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको एक रियल लाइफ की थ्रिलर फिल्म दिखाते हैं। अमरवाड़ा क्यों अखाड़ा में तब्दील हो गया। यहां सीएमओ साहब महिला पार्षद के गुस्से से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और महिला पार्षद उनका गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। महिला पार्षदों के हाथ में चप्पल थी, जिनके गुस्से से बचने के लिए सीएमओ साहब दौड़ने लगे। आखिर भाई माजरा क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आगे आगे सीएमओ साहब और पीछे पीछे महिला पार्षद। महिला पार्षद के डर से देखिए सीएमओ साहब कैसे दौड़ लगा रहे हैं। हंगामा मचा है, कोहराम भारी है, क्योंकि गुस्से में पार्षद मैडम हैं। इधर सीएमओ साहब तक महिला पार्षद पहुंच ना पाए, इसलिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। गेट लगाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन गेट के पास भी महिला पार्षद मोर्चा खोल रही है। गेट तो बंद नहीं हुआ, अलबत्ता सीएमओ साहब को दौड़ लगाकर भागने को मजबूर होना पड़ा। अब सवाल है कि आखिर ये महिला पार्षद कौन है, क्यों इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जिन्होंने चप्पल लेकर सीएमओ को दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया। शायद सीएमओ साहब के कदम ऑफिस में जाकर ही रुके होंगे, जिन्होंने ऑफिस पहुंचकर राहत की सांस ली होगी। तो अब पूरा माजरा भी आपको बताते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में यह अखाड़ा तैयार हुआ। पहले कैद हुई ये तस्वीर, सरकारी कार्यक्रम के बीच चप्पल लेकर गुस्सा दिखाती महिला पार्षद, और दूसरी तस्वीर वही दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। विवाद के बाद महिला पार्षद का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, सीधे धरने पर जाकर बैठ गई। गुस्सा शांत कराने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू को इस अखाड़े में कूदना पड़ा। सांसद जी ने मोर्चा संभाला, तब महिला पार्षद का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल ये नाराजगी जो पहले गुस्सा बनी और फिर बवाल,
महिला पार्षद का आरोप था कि सरकारी कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट नहीं किया जाता, जबकि सारे कार्यक्रम उनके वार्ड में ही हो रहे हैं। गुस्से में उबाल, अब चप्पल पर बवाल के बाद एक्शन भी हुआ। पुलिस ने 2 महिला पार्षदों समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। छिंदवाड़ा में राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बारिश कहर बरपा रही है, आसमानी मुसीबत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीर कैद हुई है जो आपको भी हैरान कर देगी। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग हैं कि पानी से पंगा ले रहे हैं। उफान हो या फिर रपटा, कैसे बाइक सवार की बची जान और कैसे बाढ़ में फंसी महिला का किया गया रेस्क्यू, ये तस्वीरें सवाल भी कर रही हैं। आखिर जान को जोखिम में क्यों डालना? मॉनसून में जरा संभल कर। देखिए जरा कैसे पानी से पंगा लिया जा रहा है। नदी उफान पर है, नदी के ऊपर बने पुल से पानी बह रहा है और इस बीच बाइक सवार शख्स हिमाकत करता है। ये हिमाकत इसे कितनी भारी पड़ रही है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बाइक सीधे तो नहीं गई, अलबत्ता उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाइक सवार पानी में बहने लगा। वो तो गनीमत थी कि कुछ लोगों ने इस बाइक सवार की जान बचा ली। जैसे तैसे ये शख्स उफान से निकलकर इस जगह आया, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। श्योपुर में अमराल नदी उफान पर है। इधर बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन मजाल है कि इन लोगों को कुछ समझ आए। उसी पुल पर देखिए कैसे चल रही हैं, कदम आगे बढ़ नहीं रहे, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है इस उफान को पार करने की। भाई सवाल है कि जिंदगी को रिस्क में क्यों डालना? अलर्ट जारी है। तस्वीरों में दिख रहा है पानी उफान पर है, बावजूद इसके इसी पानी से खिलवाड़ क्यों? ये रपटा 20 गांव की लाइफलाइन है। माना मजबूरी है, लेकिन खुद को खतरे में डालना कौन सी समझदारी है? श्योपुर के बाद आपको छत्तीसगढ़ के बलरामपुर लिए चलते हैं। यहाँ तो शॉर्टकट जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। देखिए महिला कैसे बाढ़ के पानी में फंस गई। एनीकट के ऊपर से महिला का पैर फिसला। महिला को बचाने के लिए लोगों ने रस्सी का सहारा लिया। रस्सी के सहारे महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने ही धुन में जान जोखिम में डाल रही हैं। दरअसल यहाँ मार्केट पड़ता है छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा, तो जल्दी पहुँचने के लिए ये शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। अब फिर श्योपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से 2 और गांव डूब गए हैं। महुआमार और झोपड़ी गांवों में पानी भर गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घर समंदर बन गए हैं। घर गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया है। अब बस इंतजार है कि कब यह आसमानी आफत रुके। श्योपुर में दीपक दंडौतिया और बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में सांप अजगर रिहायशी इलाके में आ रहे हैं। हरिद्वार के एक गेस्ट हाउस में अजगर घुस गया। उसने किचन में डेरा डाले हुए था। देखिए। किचन में अजगर घुस आया है और वो शेल्फ के नीचे छिपा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी उसे बाहर निकालने के लिए आए हैं। अजगर बर्तनों के पीछे छिपा हुआ था। हाथ में दस्ताने और स्टिक के साथ कर्मचारी अजगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद वो उस तक पहुंच गया और स्टिक की मदद से उसे बाहर निकाला। अजगर को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। वन विभाग के कर्मचारी ने 5 फीट का अजगर पकड़ लिया। पूरे गेस्ट हाउस में मौजूद लोग भयभीत थे।
हरिद्वार के गेस्ट हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर की मौजूदगी की खबर मिली। 5 फीट का अजगर गेस्ट हाउस के किचन में घुस आया। जैसे ही गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को अजगर दिखा, उनके हाथ पांव फूल गए। घबराहट में कर्मचारियों ने दूसरे स्टाफ को इसकी जानकारी दी। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। हरिद्वार के रामघाट के पास एक गेस्ट हाउस है जिसमें अजगर दाखिल हो गया था। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को किचन से निकाला गया और बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बरसात के सीजन में नदी नालों में उफान होने से सांप, अजगर और मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बारिश होने की वजह से सांप अपने बिलों से निकलकर सुरक्षित जगह की तलाश में घरों के आसपास पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन दिनों सांप और अजगर ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस घटना से गेस्ट हाउस के इलाके में दहशत बनी हुई है। हरिद्वार वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम पूरी तरह मुस्तैद है। अगर कोई भी वन्यजीव दिखे तो लोगों से तुरंत सूचना देने को कहा गया है। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। किचन में अजगर आपने देखा और ये तस्वीर है एमपी के जबलपुर की, जिसमें स्नैक कैचर आपको नजर आ रहा है। देखते ही देखते आपको लगेगा जैसे कोई मोटी रस्सी खींच रहा है, लेकिन ये अजगर है। दरअसल इस शटर में अजगर ने आशियाना बना लिया था। 7 फीट लंबा अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। रॉक पाइथन प्रजाति का यह अजगर है, जो बताया जा रहा है कि जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी जकड़ में दम घुटने से जान भी जा सकती है। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। दुकानें बनी हुई हैं, इनमें यह अजगर पीछे की पहाड़ी से यहाँ आया होगा, लेकिन इसे किसी ने भी आते जाते नहीं देखा। जब शटर को लगाने की कोशिश की गई। अलीगढ़ से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मजाक करना एक जिंदगी पर भारी पड़ गया। आरोप है कि एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डाला गया, जिससे उसने दम तोड़ दिया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक ऐसी घटना घटी जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। आरोप है कि एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भरी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। हवा भरने से उसका शरीर भी फूल गया। बाद में उसे नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। वो दम तोड़ चुका था। मृतक शख्स वीरपाल पचपेड़ा की निजी कंपनी में मजदूरी करता था। जानकारी के मुताबिक वो और उसके दूसरे साथी हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक साथी ने उसके प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी और बाद में उसकी जान चली गई। परिजनों के मुताबिक 33 साल के वीरपाल की नाइट शिफ्ट लगी थी। उसकी मौत से घर में भी कोहराम मचा हुआ है। फैक्ट्री से हम पे फोन आया कि तबीयत खराब है, तो हम जीवन ज्योति में एडमिट किए। जीवन ज्योति से बोले कि वहाँ मेडिकल में ले जाओ। मेडिकल एडमिट किए, उन्होंने मना कर दी। तो फिर एसके ले गए थे। एसके में की डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया। इलाज ढंग से नहीं। बॉडी इनकी किस हाल में थी? फूली हुई थी। जब तक फूली हुई थी, हाँ, गैस बहुत अच्छी थी। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। वीरपाल के पिता की ओर से साथी कर्मचारी और फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। घर वालों ने जानबूझकर लापरवाही से दुर्घटना होने की बात कही है। बालपुत्र राजपाल निवासी अदलपुर थाना बन्ना देवी, जो कोणार्क पाइप फैक्ट्री में कार्य करता था, रोजाना की बात ही वो कार्य करने गया था। जब उसी दौरान उसके हवा से अपने कपड़े साफ कर रहा था, हवा भर गई और वो घायल हुआ। मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है, वो अलीगढ़ की ये घटना बताती है, जहां एक शख्स की जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। अच्छी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। क्या कम नींद लेना कैंसर जैसी घातक बीमारी को निमंत्रण देने जैसा होगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाग दौड़ भरी जिंदगी में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर और बीमारियां आम हो चुकी हैं।
लेकिन जानलेवा कैंसर भी लगातार दायरा बढ़ाता जा रहा है। हाल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 17 तरह के कैंसर होने की बात कही गई है। शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है। सुबह उठने से लेकर खाना खाने तक का समय बदल गया है। लोग डॉक्टर के पास अक्सर शिकायत लेकर जाते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या पर्याप्त नींद न लेना बड़े खतरे को दावत देना होता है? क्या पूरी नींद नहीं लेने से कैंसर जैसा भयानक रोग भी चपेट में ले सकता है? एक स्टडी के मुताबिक नींद और कैंसर का आपस में सीधा कनेक्शन है। ऐसा स्टडीज में बताया गया है कि कैंसर और नींद का आपस में लिंक है। यानी जो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन होता है वो दिन के वक्त तो नॉर्मल होता है, लेकिन रात में ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन एक ब्रेन हार्मोन है और जब ठीक से नींद पूरी नहीं होती है तो इससे कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। अगर भरपूर नींद नहीं ली गई तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। नींद के कारण शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। खास करके ब्रेन में एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम मेलाटोनिन है। वो शरीर के कई अंगों को कंट्रोल करता है। वो शरीर के एक एक सेल को कंट्रोल करता है। सेल कैसे बढ़ेगी, कैसे कंट्रोल में आएगी, सेल की सूजन कैसे कम होगी, इसका कंट्रोल भी मेलाटोनिन के पास है। कैंसर होने की संभावना और ठीक होने की संभावना भी मेलाटोनिन पर निर्भर है और मेलाटोनिन नींद पर निर्भर है। नींद अति आवश्यक है। नींद से हम मेलाटोनिन को कंट्रोल कर सकते हैं और मेलाटोनिन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए नींद हमारे लिए आवश्यक। एक स्वस्थ शरीर के लिए डॉक्टर भी 8 घंटे सोना जरूरी मानते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन कैंसर सेल्स को नष्ट करता है। नाइट शिफ्ट करने वालों को भी बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। और ये देखा गया है कि जिस तरीके से अगर नींद पूरी ना हो या जो लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं उनमें ये जो खतरा है वो ज्यादा से ज्यादा रहता है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, देखा जाता है कि 2-3 दिन तक अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो आप आलस भरे रहते हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं रहता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी बीमारियां होने लगती है, इंसोमेनिया जैसी बीमारी होने लगती है, नींद ना आना और 8-10 घंटे आपकी नींद पूरी ना होना, ये आपकी बॉडी में मेलाटोनिन लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है, जिसके चलते जो है वो कैंसर्स के जो सेल्स हैं वो ठीक से एफिशिएंट तरीके से वर्क नहीं कर पाते और ये बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। कई लोग रात में फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स रात में जल्दी सोने की सलाह देते हैं। अच्छे खान पान के साथ नींद हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भरपूर नींद लें और बीमारियां दूर रहें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि 8-10 घंटे की नींद लें और अपने आप को फोन से दूर रखें, क्योंकि रात के वक्त जब हम रील्स देखते हैं या फोन चलाते हैं तो उससे हमारी जो नींद है वो प्रभावित हो जाती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।